हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक पार्टी वियर कुर्ती, जो कि मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाली और वर्क वाली कुर्ती आई हुई है। तो ये कुर्ती मेरे पास किसी की पार्टी वियर कुर्ती है, जिसमें कि फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी वगैरह और बीड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो इस तरह की जब भी कुर्ती हम कभी कट करें तो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसका नेक आगे या पीछे दोनों तरफ से मिलाकर रखना चाहिए, और उसके जो फ्लावर वगैरह हैं वो भी हमें अच्छे से मिला लेने चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके फ्लावर वगैरह नीचे से नहीं मिल रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका नेक मिला के रखना है, क्योंकि नेक ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने इसका नेक वगैरह सब कुछ मिलाकर इसमें पिनअप कर लिया है। अब मैं इसमें नेक वगैरह पिनअप करने के बाद जो भी मेजरमेंट है मैं आपके सामने लिख रही हूँ। फुल लेंथ इसकी 36 रहेगी, अक्रॉस बैक 12 रहेगी, अपर चेस्ट इसमें 29.5 रहेगी, चेस्ट साइज इसमें रहेगा 32.5, और वेस्ट साइज रहेगा इसमें 26.5, और इसमें साइड ओपन रहेगी 18, और इसका सीट साइज रहेगा 30, और नेक फ्रंट और बैक इसमें 7 रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें नेक की लेंथ को नापते हुए कि हमें इसमें नेक कितना लंबा आएगा इसमें, तो हमें इसमें नेक को नापते हुए ऊपर से हमें जब कुर्ती को जब हम सीधा करें तो हमें उतना नेक इसमें लेके चलना है कि हमारे इसमें नेक बन जाए। बाकी कुर्ती की लंबाई हमारी इसमें छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुर्ती की लेंथ हमारी आराम से निकल जाएगी। तो हमारी कुर्ती की लेंथ इसमें 36 है, तो इसमें मैं 1.5 इंच इसमें बढ़ाकर ले रही हूँ, क्योंकि 1.5 इंच लंबा लेने का मतलब ये है कि हाफ इंच मेरा शोल्डर में जाएगा और 1 इंच मेरा नीचे जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें 1.5 इंच, या आप इसमें जैसे नीचे से आपको चौड़ा फोल्ड करना हो तो आप नीचे के लिए 2 इंच और ऊपर के लिए हाफ इंच यानी 2.5 इंच टोटल प्लस करके ले सकते हैं। तो अक्रॉस बैक इसमें हमारा है 12 इंच, तो मैं 12 का हाफ करके 6 इंच पर इसमें अक्रॉस बैक का निशान लगा रही हूँ। और क्योंकि इसमें मैंने नेक की लंबाई मैंने इसमें 7 इंच ली है, तो 7 इंच के हिसाब से मैं इसमें शोल्डर को 1 इंच तक डाउन करूँगी, यानी 1 इंच शोल्डर में इसमें कम करूँगी, क्योंकि 7 इंच पर डीप नेक जाएगा तो इसमें शोल्डर हमारा लटकेगा। तो मैं इसमें 1 इंच शोल्डर को कम कर रही हूँ। और अपर चेस्ट के हिसाब से मैं इसमें शोल्डर की लेंथ ले रही हूँ 5.5 इंच के समथिंग आएगी, 5.1 के करीब। तो मैं इसमें लगभग 5.5 इंच पर मैं इसमें निशान लगा रही हूँ, क्योंकि बस्ट का हम छठा भाग इसमें लेते हैं और चेस्ट का हम चौथा हिस्सा निकाल कर इसमें हाफ या पौन इंच हम इसमें जितनी लूजिंग लेनी है उतना हम इसमें ऐड कर लेंगे। और वेस्ट की लेंथ जितनी हमारी होगी, यानी कि वेस्ट लेंथ हमारी 12.5 पर है, 12 12.5, तो उतना हम निशान लेकर इसमें वेस्ट का निशान लगाएंगे। और साइड ओपन जितना हमें रखना है, यानी कि जैसे इसमें 18 है तो मैं 18.5 पर निशान लगा रही हूँ। तो वेस्ट साइज जैसे मेरा इसमें है 26.5, तो उसमें मैं 7.2 पर उसमें वेस्ट का साइज का निशान लगाऊंगी विद लूजिंग। और इसमें मैंने 1.5 से 2 इंच की मार्जिन भी रखी है, यानी मैंने इसमें 2 इंच का मार्जिन लेके रखा है, जिससे कि बाद में खोला भी जा सके। और सीट पर भी मैंने इसमें 8 इंच पर सीट का निशान लगाया। अब मैं इसमें जो हमारा सेंटर बस्ट पॉइंट जो होता है उसका निशान लगाऊंगी। तो बस्ट पॉइंट जैसे हमारे इसमें 9 साढ़े 9 के आसपास आएगा, तो मैं इसमें फुल बस्ट का जो निशान है वो मैं इस पर लगाऊंगी। फुल बस्ट जैसे हमारे इसमें आएगा 8.5, तो मैं इसमें लगभग 8 इंच के आसपास में इसमें वो भी लगा दूँगी। तो लगाने के बाद में जैसे हमारा 2-2 इंच का हम इसमें जो मार्जिन देंगे, तो मैं इसमें मार्जिन का निशान भी इसमें लगा दूँगी, जिससे कि जितनी हमें इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग देने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा वो आराम से आ जाएगा। और मार्जिन का निशान जहाँ से आएगा वहीं से हम इसके बॉटम का निशान भी लगाएंगे, यानी कि हम इसे एकदम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं। क्योंकि इसको मैं तुरपाई वाली बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसको एकदम स्ट्रेट में भी रखा है। अब आर्म होल की गुलाई लगाने के लिए मैं इसमें 1 इंच का निशान लगाकर और इसमें आर्म होल की गुलाई भी दे दूँगी। आप आर्म होल का निशान अगर हाथ से लगाएं तो मुट्ठी की लंबाई का हाफ करके नीचे से
गुलाई करके लगा सकते हैं। और बैक आर्म होल का निशान लगाकर हम पहले इसमें आर्म होल की लंबाई को नापेंगे कि हमारा आर्म होल छोटा तो नहीं है। तो अब मैं इसमें फ्रंट वाले नेक की लंबाई को नापूंगी पहले। उससे पहले मैं नेक की लंबाई को थोड़ा सा आर्म होल की लंबाई को थोड़ा सा कम करूँगी, जिससे कि मेरा आर्म होल जो इसमें आर्म होल आ रहा है वो सही से आ जाए। तो हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब मैं नेक की जो इसमें फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई भी इसमें करके रख रही हूँ, जिससे कि जब हम बैक वाला पार्ट इसका कट कर लें तो फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग भी आराम से हो जाए। साइड से मार्जिन को थोड़ा सा 2 पॉइंट के समथिंग इसको डाउन कर देना चाहिए, एकदम सीधा नहीं लेना चाहिए। अब नेक की लेंथ हमारे इसमें 7 इंच है, तो 7 का 7.5 पर आना चाहिए, बट शायद थोड़ा कम आ रहा है, तो इसलिए मैं अब इसमें नेक की लेंथ का निशान लगाकर, क्योंकि नेक में इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, अगर मैं बिल्कुल पास कट करूँगी तो सिलने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इसको आधा इंच थोड़ा सा ऊपर करके रख रही हूँ, जिससे कि जब हम नेक को स्टिच करेंगे तो हमें नेक को स्टिच करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और आर्म होल का निशान जो हमने लगाया था उसको मैं जितना मैंने शोल्डर को ऊपर उठाया है उतना ही मैं इसके आर्म होल को भी थोड़ा ऊपर करके लगाऊंगी, जिससे कि आर्म होल की लंबाई हमारी थोड़ी ज़्यादा नहीं रहे। और फ्रेंच कर्व से मैं इसके आर्म होल की गुलाई को सही कर रही हूँ। तो आप जब भी इस तरह का कभी कोई सूट कट करें तो आप सबसे पहले नेक की लेंथ का निशान लगाएं, क्योंकि मैं नेक की लेंथ का निशान मैंने आइडिया से ही रखा था कि इतने में आ जाएगा, बट नहीं आ पाया था। तो आप पहले नेक की लेंथ कर लें, उसके बाद ही आप आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएं, जिससे कि आपको बार बार उसमें निशान लगाने में दिक्कत नहीं आए। हालांकि मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने इसको सिर्फ ½ इंच ऊपर से बढ़ा लिया है और हमारे सूट की कटिंग आराम से हो गई है। अब साइड से हम इसकी कटिंग करके फ्रंट वाले पार्ट को इससे अलग कर लेंगे। तो अब आर्म होल की कटिंग भी हमें बैक वाले आर्म होल के हिसाब से ही करनी है, फ्रंट वाले आर्म होल के हिसाब से नहीं, क्योंकि अभी हमें इसका बैक पार्ट भी कट करना है। तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे तो फिर हमारा ये बैक वाले आर्म होल के लिए हमें दोबारा से फिर निशान लगाना होगा। इसके लिए हमें चाहिए कि पहले हम बैक वाले पार्ट को कट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ़ैन की वजह से थोड़ा फैब्रिक उड़ रहा है, तो मैंने इस पर थोड़ा वेट रख दिया है। और आप अपने सूट की लेंथ को नीचे बराबर मिलाकर ही अपने कट करनी चाहिए, जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें वेस्ट नहीं हो। फ्रंट और बैक दोनों आगे से फोल्डेड हैं, यानी कि मेरी तरफ से, तो मैं इसको बराबर से इसमें मिलाकर रख रही हूँ। फिर मुझे इसको कट करना है, तो मैंने इसको बराबर से मिला लिया है। अब मैं इसके शोल्डर से नेक की लेंथ को देख रही हूँ और नेक की लेंथ का निशान लगाने के बाद ही मैं इसमें बैक वाले जो नेक रहेगा उसका निशान भी मैं इसमें लगा दूँगी। तो पहले मैं इसमें बैक वाले आर्म होल को थोड़ा ड्रॉ कर लेती हूँ, जिससे कि अगर हमारा फैब्रिक हिल भी जाए तो हमारे आर्म होल की जो गोलाई है और जो निशान है वो बार बार हिले नहीं। तो फ्रंट वाले जो पार्ट हमने कट किया है फ्रंट पर्दे के हिसाब से हम इसके बैक वाले पर्दे को भी कट कर लेते हैं। बस हमें इसके आर्म होल को बैक पल्ले के हिसाब से ही कट करना है, यानी कि बैक पार्ट जो हमारा इसमें है उसके हिसाब से ही कट करना है, क्योंकि अभी हमने फ्रंट वाले पार्ट के आर्म होल को अभी फ्रंट आर्म होल के हिसाब से कट नहीं किया है, क्योंकि अभी उसमें भी हमारा बैक वाला आर्म होल ही कट किया हुआ है। तो आप इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों
आराम से कट कर सकते हैं। बैक पार्ट की कट होने के बाद अपने फ्रंट वाली जो पर्दा है यानी कि फ्रंट पार्ट जो है इसका हम आर्मोल आराम से कट कर सकते हैं। और जितने भी हमने सीट पर, साइड ओपन पर और वेस्ट पर जितने भी हमने ये निशान लगाए हैं उन पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने चाहिए, जिससे कि जब हम कुर्ती को साइड से फिटिंग करें तो हमारा जो फैब्रिक है ऊंचा नीचा नहीं हो। और मैंने तो ऐसे ही फ्रंट वाले आर्मोल की गोलाई की कटिंग कर ली है, पर आप जब भी इसमें फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करें तो आप अपने बैक वाले पार्ट को इसमें से अलग कर देना, नहीं तो क्योंकि कई बार इसमें बैक वाले पार्ट के भी आर्मोल कट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप पहले बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट से अलग कीजिए और फिर फ्रंट वाले पार्ट के आर्मोल कट कीजिए। तो इसमें बैक वाला जो आर्मोल है बैक वाला जो नेक है वो भी 7 इंच पर ही है, तो मैंने 7.5 पर इसमें बैक नेक का निशान लगाया है। और बैक नेक की जो नेक की जो चौड़ाई है वो हमारी है 2.5 यानी कि 2.5 इंची की जितनी हमारे नेक की चौड़ाई है। इसमें आप 2.25 पर भी ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट मतलब छोटा साइज़ का सूट है तो आप इसमें 2.25 भी ले सकते हैं आराम से। और बैक वाले नेक को हम कट कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम बुकरम से भी बना सकते हैं और इसको हम जैसे ब्लाउज में पाइपिंग लगाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। और फ्रंट वाली नेक की कटिंग हम तब करेंगे जब हम इसको बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें पिन अप कर रखा है तो इसको हमें आराम से देखते हुए ही कटिंग करना पड़ेगा। तो दोनों पार्ट हमारे इसमें कट हो चुके हैं, तो फ्रंट और बैक हमारा कट हो गया है। अब हम पहले आर्मोल की जो गोलाई है इसको नाप लेते हैं और नेक को हम बाद में कट कर लेंगे, जब हम बनाएंगे तभी इसको कट करेंगे। तो आर्मोल की मैंने इसमें गोलाई कर ली है। आर्मोल की गोलाई इसमें लगभग 7 इंच के आसपास आ रही है। अगर आपकी 7, 7.25 पे भी आ रही है यानी 7 के बाद 2 पॉइंट भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट का लूजिंग चल जाता है, लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए। तो जितना हमारे शोल्डर में दबाव जाएगा उतना मैं छोड़ते हुए इसकी गोलाई नाप कर देख रही हूँ, तो हमारा बिल्कुल सही आया है। और स्लीव्स की कटिंग में इसमें 4.5 इंच की जितनी लंबी रखूँगी, तो उसके लिए मैंने फ्रंट से यानी कि स्लीव्स की बॉटम पे मैंने 1.5 इंच बढ़ाया है और ऊपर मैंने इसमें 1/2 इंच बढ़ाया है, क्योंकि बॉटम में भी हम इसमें तुरपाई करने वाले हैं, तो बॉटम पर भी मैं इसमें 1.5 इंच रख रही हूँ। और स्लीव्स की कटिंग मैंने आपको कई बार कई वीडियो में बताया हुआ है। मैंने ब्लाउज़ की वीडियो भी कटिंग करी थी, उसमें भी आपको मैंने स्लीव्स कैसे कट करते हैं वो करना बताया था। अगर आपको तब भी स्लीव्स को कट करने में कोई प्रॉब्लम आए या परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको स्लीव्स की कटिंग अच्छे से दिखा दूँगी। तो इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग के साथ में हमारी स्लीव्स भी कट हो गए हैं और दोनों स्लीव्स हमने कट कर लिए हैं। अब दोनों स्लीव्स, क्योंकि हमारे इसमें स्लीव्स पर कोई डिज़ाइन नहीं था तो प्लेन ही कट हुआ है, तो मैं इसमें सूट के फैब्रिक में नीचे हमारे इसमें 2-3 पैच बचे हुए थे, तो मैं इसमें स्लीव्स का सेंटर लेकर और पैच का सेंटर लेकर इसको पिन अप करके मैं इसमें पहले मशीन से इसको एकदम सीधा सीधा स्टिच कर रही हूँ, यानी कि सिंगल सिलाई से। तो आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इसमें पहले सिलाई करके इसको अटैच कर लूँगी, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी आप स्लीव्स को कट नहीं कर दीजिएगा, बस हमें सिर्फ जो पैच जो हमने ऊपर से लगाया था सिर्फ उसका एक्स्ट्रा मार्जिन ही कट करना है। ये बहुत ही आराम से करना होगा, क्योंकि मैंने तो अभी वीडियो फास्ट किया हुआ है तो इसलिए आपको इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा
और मैंने इसे जिगजैग पर सेट कर लिया है, क्योंकि अब जो साइड में जो हमने इसमें सिंगल सिलाई लगाई थी तो उसके बाद जो हमें फैब्रिक था वो भी तो हमें इसमें अंदर करना है। तो मैं इस पर जिगजैग करके इसको फिनिशिंग दे रही हूँ, जिससे कि हमारा फैब्रिक भी नहीं निकलेगा और हमारा जो पैच है वो भी लग जाएगा। तो देखिए कितने सफाई से मैंने इस पैच को लगा लिया और नीचे से हम इसको फोल्ड करके यानी कि 5 नंबर का बखिया हम इसमें लगाकर इसको सिल देंगे, जिससे कि हम जब भी तुरपाई करें तो हमारा ये रेडी हो जाए। अब क्योंकि ये पार्टी वियर कुर्ती है और हैवी कुर्ती है, तो हम इसमें थोड़ा सा जो हैंगिंग लगाएंगे या टसल्स लगाएंगे वो भी थोड़ा हैवी लुक में ही लगाएंगे, क्योंकि जब कुर्ती को थोड़ा हैवी लुक देना हो तो अगर हम हल्के हल्के यानी कि 2-1 हैंगिंग लटका कर ही अगर हम इसमें डोरी लगाएंगे तो वो हैवी वाला लुक इसमें नहीं आएगा। तो आप इस जब भी कोई हैवी कुर्ती वगैरह बनाए तो उसमें 3 या 4 से के आसपास इसमें हैंगिंग लगाइए, जिससे कि आपकी कुर्ती का या ब्लाउज़ का लुक भी हैवी ही आएगा। अगर आप सिंपल कुर्ती या ब्लाउज़ में भी इसको 2-3 हैंगिंग करके लटका के लगाते हैं तो आपके ब्लाउज़ या कुर्ती का जो लुक है एकदम हैवी वाला आएगा। तो मैंने 2-3 हैंगिंग इसमें टसल्स इसमें बनाकर लगा दिए हैं और लास्ट वाले टसल्स को मैं इसमें लास्ट वाली जो मैं इसमें हैंगिंग अटैच कर रही हूँ वो थोड़ा इस तरह से अटैच कर रही हूँ कि जिससे कि ऊपर जब हम इसको फोल्ड करें तो एकदम पेटल जैसे इसमें निकल कर बाहर आए, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से इसमें ऊपर लास्ट वाला लुक इस तरह से दे दिया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए एकदम बहुत ही सुंदर लुक आया है इसमें और हमारे देखिए हैंगिंग भी एकदम हैवी वाला लुक दे रही है। तो इस तरह से आप सिंपल कुर्ती या ब्लाउज़ को एकदम हैवी लुक दे सकते हैं ओनली सिर्फ हैंगिंग लगाकर। अब मैंने इसमें पेस्टिंग वाली बुकरम लगाकर इसके नेक को रेडी कर रही हूँ। तो मैंने पहले पेस्टिंग वाली बुकरम से जो कुर्ती वाला जो फैब्रिक था, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमारे साइड से निकला था, उस पर नेक पहले कट कर लिया था। मैं नेक पहले कट कर के ही इसमें स्टिच करती हूँ। आप जिस तरह से स्टिच करते हो आप उस तरह से लगा लेना। तो मैंने इसमें सेंटर में पिन लगाकर इसमें बैक वाले और फ्रंट वाले नेक को इसमें अटैच कर दिया है। और जब हम नेक बनाते हैं उसी टाइम हमें 2 या 2.5 इंच के नीचे जो डोरी होती है हमारी उसको अटैच कर लेना चाहिए, जिससे कि जब हम इसको नेक को पलटें तो हमारा जो नेक है वो भी एकदम फिनिशिंग से बना रहे इसमें और हैंगिंग भी हमारी अंदर सिक्योर हो जाए। इस तरह से हैंगिंग लगाने से एकदम बुटीक वाला लुक आता है और किसी को ये भी नहीं पता चलता है कि हमने इसमें हैंगिंग कहाँ से लगाया है। मतलब पता तो सभी को होता है कि इसमें अंदर से लगाया हुआ है, बाकी ये लुक जो बुटीक वाला देता है, क्योंकि बुटीक वाले जो होते हैं वो इस तरह से ही लगाते हैं, जो टेलर होते हैं। अब दोनों नेक बनने के बाद में दोनों नेक को मिलाकर मैंने पिन अप कर दिया है और अपने सूट के शोल्डर को स्टिच कर लिया है। इसी तरह दूसरे वाले शोल्डर को भी मैच करके और नेक को मैच करके हम इसके दूसरे शोल्डर को भी सिल लेते हैं। तो शोल्डर हमारे सिलकर रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो हाथ के हाथ इसको इंटरलॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इसमें कर लिया है। और जब नेक को जब हम पलटें तो जो शोल्डर होते हैं वो बैक साइड की तरफ हमें पलट देने चाहिए, क्योंकि शोल्डर हमेशा बैक साइड में ही पलटे जाते हैं। बहुत ही कम कंडीशंस में हमें शोल्डर आगे करना पड़ता है, क्योंकि बैक साइड से हमारे नेक की जो स्टिच है वो लग नहीं पा रही थी, क्योंकि इसमें स्टोन और जर्किन के नग वगैरह लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने कुर्ती को फ्रंट से पलट कर इसमें आगे से सिर्फ 1 फुट की ही सिलाई इसमें मोटी वाली यानी 5 नंबर का बखिया मैं इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें अभी तुरपाई करनी है। तो ये 5 नंबर का बखिया जो मैं इसमें लगा रही हूँ ये हम उधेड़ कर निकाल देंगे। तो फिनिशिंग से हमने अपने पूरे नेक को बना लिया है। तो इस तरह से आप हैवी लुक वाला कुर्ती बना सकते हैं। अब नेक रेडी करने के बाद में मैं इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी। तो स्लीव्स जब भी आप अटैच करें तो कुर्ती वाले फैब्रिक को आप अपनी मशीन पर टच में रखें और जो स्लीव्स होता है उसको आप
ऊपर की तरफ रखें। पर दोनों ही कंडीशन में हमें किसी भी फैब्रिक को ज़्यादा ज़ोर से खींचना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम स्लीव्स को टर्न करेंगे वैसे वैसे हमारा नीचे वाला फैब्रिक आराम से टर्न होता हुआ चला जाता है। एकदम नॉर्मली हमें स्लीव्स को लगाना है। अगर आप खींच के लगाएंगे तो आपका शोल्डर या स्लीव्स जो है वो खिंच जाएगा, और जब आप सीधा करके देखेंगे तो या तो आपका स्लीव्स खींचेगा या फिर आपका शोल्डर खींचेगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमें दोनों को खींचना नहीं है। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स भी अटैच हो गया है। स्लीव्स अटैच करने के बाद में हम इसकी फ़िटिंग का निशान जहाँ हमने लगाया था वहाँ से हम अपने कुर्ती में अब फ़िटिंग की सिलाई भी लगा देते हैं। तो फिटिंग का निशान हमने जो लगाया था उसी के ऊपर हम मशीन चलाएंगे, और नीचे जब हम सीट पर जब हम सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमें ओपन रखनी है वहाँ पर 2-3 बार रिवर्स करके हमें सिंगल फुट का गैप देते हुए हमें पूरी कुर्ती में एक सिलाई और लगा देनी है, जिससे कि जब भी किसी को अगर इसकी कुर्ती को लूज करना हो तो वो कर सके। अब हम नीचे से इसके जो साइड ओपन किए हैं उनको भी हम 5 नंबर का बखिया लगाकर सिल लेते हैं, क्योंकि नीचे से भी हमें इसकी तुरपाई करनी है, और सिलकर दोनों तरफ से हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो दोनों साइड हमने सिलकर रेडी कर लिया। अब नीचे से भी हम इसमें बैक वाला जो मतलब फ्रंट और बैक की जो बॉटम है उनको भी हम नीचे से पलट देते हैं। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की फुल स्टिचिंग हो गई है। स्टिचिंग की वीडियो मैंने आपको कई बार दिखाया है, तो मैंने इसलिए आपको ये शॉर्ट में दिखाया है। पूरे स्टिचिंग मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं आपको कई बार इसमें कुर्ती की स्टिचिंग दिखा चुकी हूँ, और फ्रंट के बॉटम पर हमने इसमें बॉर्डर निकाला था इसमें से फैब्रिक में से, तो उसको मैं नीचे बॉटम पर इसमें स्टिच कर रही हूँ। जहाँ तक हमें रखना है वहाँ तक हमें बॉर्डर इसमें कट करके स्टिच कर देना है। तो इस तरह से आप अपने जो एम्ब्रॉयडरी वाले और वर्क वाले जो कुर्तीज़ होती हैं उनके आप घर पर ही बहुत ही अच्छे से सिलाई कर सकते हैं, और पार्टी वेयर कुर्ती घर में ही रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी कुर्ती का लुक अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो लास्ट तक अच्छी लगी हो, या फिर चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।